हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंगल और आज आप देखने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 3 जिसका हमारा नाम है टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। प्रोज के क्या प्रकार होते हैं और प्रोज का स्टाइल यानी शैली कैसी होती है, पूरी हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी सी वीडियो होने वाली है। सारे मैं आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे नोट्स बना रखे हैं मैंने। ये तो आपके शॉर्ट्स नोट्स हैं, मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बना रखे हैं। आपको जोन से भी टाइप के स्टूडेंट हैं, शॉर्ट नोट पढ़ने वाले या लॉन्ग पढ़ने वाले, तो दोनों के लिए आपको अगर पास करने हैं, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है तो उनके लिए भी बना रखे हैं। और जिनको ज़्यादा डीप पढ़ना है, हर एक चीज़ देखनी है कि क्या क्या बिल्कुल डीप से पढ़ना है, तो उनके लिए भी नोट बना रखे हैं। तो सबके लिए मैंने अच्छे से बना रखे हैं, उसकी आप चिंता न करें। नोट्स मैं आपको दे दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो बातें है ना। उससे पहले आप वीडियो को समझ लीजिए कि ये क्या कहने जा रहा है, क्या टाइप होते हैं, प्रोज क्या होता है, ये सब कुछ पहले मैं आपको समझा दूंगी। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बता रही हूँ। बाद में लिख के जाओगे मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये इससे आप बेफिक्र रह जाइए, है ना। सब पूरा अच्छे से पढ़ा दूँगी, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि कैसे होगा। आराम से अच्छे से मैं पढ़ा दूँगी। फिलहाल उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। अब कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद कर दीजिए, करना तो आपको ही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं पहले प्रोज क्या होता है। बात बहुत हो गई, अब वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं व्हाट इज प्रोज। प्रोज क्या है प्रोज। प्रोज डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोज इज अ ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ राइटिंग और प्रोज स्पोकन लैंग्वेज, इट इज़ नॉट पोइट्री। ये कह रहा है कि प्रोज जो होता है पोइट्री नहीं होता है, जिसमें राइम स्कीम की ज़रूरत होती है, आयम्बिक पेंटामीटर, इन सब की ज़रूरत होती है। ये प्रोज वो नहीं है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई कहानी हुई, प्रोज में क्या होता है, डायरेक्ट कहानी, जो भी कहानी है आपको जो भी लिखना है डायरेक्ट उससे आप लिख सकते हो। उसमें कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं करनी थी, कोई आयम्बिक पेंटामीटर, कोई कुछ भी फॉलो करना नहीं होता है। बस इसे आप कहानी की फॉर्म में लिख देते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख देते हैं। स्पोकन लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट, उसमें ही लिख देते हैं। उसमें कोई भी आपको देखना नहीं होता कि हमें कौन सी राइमिंग स्पिन करनी है। राइमिंग स्पिन मतलब जो आपके लास्ट में आता है, जैसे आपने कुछ भी मतलब पोयम होती है ना, उसके लास्ट में एक लय होती है, लास्ट में एक शब्द की वो होता है। आपने पढ़ा होगा, कोई सी भी पोयम पढ़ी होगी, तो उसमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी उसमें लय की, राइम की। प्रोज में उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कहा है कि इट इज़ नॉट पोइट्री। ये पोइट्री नहीं है, ये सिर्फ जिसमें हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उसे ही डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है, बाकी प्रोज और कुछ नहीं है। ठीक है, दे रखा है प्रोज इज ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ राइटिंग और स्पोकन लैंग्वेज, इट इज़ नॉट पोइट्री। पोइट्री नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं हम। ये दे रखा है, ये तो डेफिनेशन थी, प्रोज की डेफिनेशन क्या हो गई मैं ये बता रही हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ प्रोज क्या है। बाकी इसमें मैंने प्रोज पूरा अच्छे से इसकी डेफिनेशन पूरी दे रखी है, बताना पूरा शॉर्ट और लॉन्ग नोट दे रखे, देखिए पूरी दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, प्रोज इज अ नॉन मैटेरियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एक नॉन मैटेरियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। मैटेरियल मतलब होता है जिसमें आपको कोई सी भी सजावट की करने की जरूरत नहीं होती है ना। मतलब इसमें डायरेक्ट जो आप स्पोकन लैंग्वेज बोलते हैं कहानी की तरह होती है। प्रोज क्या होता है, प्रोज में हम कहानी तो बताते हैं कि कुछ भी होता है वो प्रोज में ही लिख देते हैं। जो भी हमारा कहानी है, कुछ भी है, जैसे हमारा ट्रैवलॉग भी आता है हमारा, है ना, इसमें ट्रैवलॉग भी आता है, मेमोयर आता है। ट्रैवलॉग मतलब यात्रा वृतांत, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें कोई भी राइमिंग्स की और कुछ भी स्ट्रक्चर फॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम इसे स्टोरी के फॉर्म में लिख देते हैं, बस अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। डेट हैज़ नो फॉर्मल मेटेरियलिस्टिक, जिसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सजावट नहीं होती। प्रोज अप्लाई अ नेचुरल फॉर्म ऑफ स्पीच एंड अ ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं और सिंपल लैंग्वेज होती है जिससे आप डायरेक्ट पढ़ सके। पोइट्री, अगर पोइट्री पोएम हो डायरेक्ट आप उसे समझ नहीं सकते। आपने पढ़ी होंगी पोएम, उसे एक बार में आप पढ़ के उसे समझ नहीं सकते, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। उसे अगर आपको कोई बताएगा तो ही वो आपके समझ में आएगी, वैसे आप उसे डायरेक्ट समझ नहीं सकते। बाकी प्रोज होगा उसे आप समझ सकते हैं क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसमें कोई राइम स्कीम या कुछ अदर का फॉलो कर नहीं किया होता है। डायरेक्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है, आराम से उसे पढ़ सकते हैं, आराम से उसे समझ सकते हैं।
रेदर देन राइमेटिक स्ट्रक्चर। देखो लिख रखा है इसमें राइमिक स्ट्रक्चर नहीं होता, सच एज इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल पोइट्री। जैसे ट्रेडिशनल पोइट्री में राइमिक स्कीम का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द चीफ एम ऑफ प्रोज, जो एम जो होता है प्रोज का, इज टू कम्युनिकेट, बातचीत करना होता है, और एक्सप्रेस वन थॉट, और अपने थॉट को उजागर करना होता है, अपने थॉट को दूसरे को बताना होता है कि ये क्या चीज़ है ना, क्या है क्या नहीं। इसमें हमारा एस्से भी आ जाता है। अभी आपका आएगा इससे नेक्स्ट यूनिट है आपकी फ्रांसिस बेकन का एस्से ऑफ स्टडी, वो भी प्रोज राइटिंग ही है। वो एस्से होता है ना, एस्से भी प्रोज राइटिंग में होते हैं, उन्हें अपने थॉट बताने होते हैं। उन्होंने स्टडी पे थॉट बता रखी कि स्टडी क्या है ना, किसको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसे क्या पढ़ना चाहिए, वो आगे आपका आएगा। बहुत अच्छा एस्से है। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ एस्से हैं, इंग्लिश एस्से, ध्यान रखना, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैं फ्रांसिस बेकन। बहुत अच्छा है, पढ़ना आप उसे भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। अभी हम इसे देख लेते हैं। एंड फीलिंग, वे अपनी फीलिंग को उजागर करते हैं पोज के जरिए। इट्स आइडिया आर कंटेंट इन अ सेंटेंस, इसके जो आइडिया होते हैं सेंटेंस में कंटेंट होते हैं। डेट आर अरेंज इनटू अ पैराग्राफ, जो हमारे अरेंज होते हैं किसमें, पैराग्राफ्स में। प्रोज वर्क इंक्लूड, प्रोज वर्क में जो हमारे इंक्लूड होते हैं वो होते हैं फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड जर्नलिज्म एज वेल एज मोस्ट फिक्शन। एग्जाम्पल भी दे रखा है। फिक्शन क्या होता है पता है आपको? फिक्शनल होता है हमारा काल्पनिक, जो हमारी काल्पनिक चीज़ें होती है जो रियल में नहीं होती है, उसे हम फिक्शनल राइटिंग कहते हैं। फिक्शनल भी आएगी, मतलब जो स्टोरी किसी रियलिटी पे बेस होती है तो उसे तो हम नॉन फिक्शनल कहते हैं, वे काल्पनिक नहीं है। लेकिन जो स्टोरी जो हमारी फिक्शनल होती है, मतलब जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती, जिसमें कुछ भी सत्य नहीं होता, उसे हम फिक्शनल कहते हैं। समझ में आ गया होगा अब तो। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, शॉर्ट एस्से, नॉवेल्स, नोवेला, फोल्क टेल, लीजेंड, फेबल, ईटीसी। सबको मैं आगे अच्छे से बता दूंगी आपको। ठीक है, इसमें फिर दे रखी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोज। क्या क्या होते हैं गुड प्रोज की करेक्टरिस्टिक्स? इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, एक बार में ही पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिख रहा है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। यूफोनी होनी चाहिए, मतलब यूफोनी का मतलब होता है ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए जो हमारे कानों को अच्छे लगें, जो अच्छे लगे सुनने में। जैसे हम कह देते हैं ना हिंदी में, अगर मैं कहूँ तो वो देखो वो बूढ़ा बैठा है वहाँ पर, उससे ऐसे ना कहकर हम ऐसे कहे वे बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हैं, तो ये देखो ये ज़्यादा कानों को सुनने में अच्छा लगा। एक्सेप्ट हम अगर कहें कि वो बूढ़ा वहाँ पर बैठा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना, बूढ़ा हम क्या कह रहे हैं ना। तो अगर हम कहें ये बुजुर्ग देखो देखो वहाँ पर बैठे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही कह रहा है कि इसमें प्रोज में हमें अच्छे वर्डों का यूज़ करना चाहिए जो हमें अच्छे लगे सुनने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ प्रोज दे रखे हैं। मैं ऊपर से बताऊँ या नीचे से बताऊँ आपको? देखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें से बता देती हूँ आपको, पर्पस तो बता दूँ मैं आपके प्रोज की है ना। ये मैंने शॉर्ट नोट ऊपर बना रखे, नीचे लॉन्ग नोट बना रखे, जिसको भी जैसे करना वो कर लीजिए। वैसे व्हाट इज़ अ प्रोज, प्रोज क्या है उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने वैसे लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह के नोट बना रखे हैं, जो उनसे भी आपको अच्छे लगे वो उससे आप नोट कर लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर, इट फॉलो अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, ये एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। एंड यूज़ नॉर्मल ग्रामेटिकल सेंटेंस, और इसमें नॉर्मल ग्रामेटिकल सेंटेंस का यूज़ होता है। अरेंज इन अ पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में अरेंज होता है। ये स्ट्रक्चर दे रखा है कि मतलब प्रोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पर्पस क्या होता है? इट द मेन गोल इज क्लियरिटी और कम्युनिकेशन। इसका मेन गोल क्या होता है? क्लियर होना चाहिए सब कुछ, और उसको बातचीत करना होता है, अपने कम्युनिकेट करना होता है, संचार करना होता है अपने आइडिया का, फेथ्स का, और टेल और स्टोरीज बताना होता है ऑडियंस को। और इसमें देखा गुड प्रोज, गुड प्रोज की क्या क्वालिटी होता है, वही मैंने जो नीचे बताया था, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये शॉर्ट नोट है, नीचे जो बताया था मैंने लॉन्ग नोट से, उसने पूरा अच्छे से खोल कर दे रखा है। बाकी आपको ये भी कर लेंगे, ये भी बहुत है, पर लेकिन जिसको चाहिए कि कहते हैं मुझे, मैं आपने भी बहुत ही छोटा बता रखा है हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए बता रही हूँ, वो नीचे से जाके देख लेना। और जो मैं बता रही हूँ जो आपको लॉन्ग में करने होंगे वो लॉन्ग में करना, मैं बता दूंगी कौन सा आपको शॉर्ट में करने की ज़रूरत है, कौन सा आपको लॉन्ग में करने की ज़रूरत है। तो अगर आप व्हाट इज़ अ प्रोज, प्रोज क्या है, अगर आप इसे इतना भी कर लेंगे ना बहुत है, इतना बस देख लेना आपको क्या है
प्रोज एक बार क्या है, तो बस इतना ही बहुत है। लिखना होता है थोड़ा सा। जो आपका मेन आएगा टाइप ऑफ प्रोज आएगा, उसमें भी आपका मेन क्या है जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सब कुछ बता दूँगी, आप चिंता मत करिए। अगर आप मेरे चैनल पर आ गए तो बेफिक्र हो जाइए आप। कैसे होगा, टाइप ऑफ प्रोज दे रखा है, प्रोज की टाइप क्या है। हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि मेरा भी अभी न्यू यूट्यूब चैनल है ना। वैसे मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियरिटी समझाने की कोशिश करूँगी, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, मैं आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाऊँ। फिर भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो डोंट माइंड, है ना। न्यू यूट्यूब चैनल है तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। बाकी देख लेते हैं आगे। टाइप ऑफ प्रोज क्या है। प्रोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी। प्रोज जो है हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल और हीरोइक प्रोज। नॉन फिक्शनल कौन सा होता है, जो काल्पनिक नहीं है, जो हमारी रियल स्टोरी पर बेस्ड होता है। फिक्शनल प्रोज वो होता है जो काल्पनिक है, जिसमें रियलिटी का कुछ वो ही नहीं है, रियल कुछ भी नहीं है उसमें, सब काल्पनिक है। अब थर्ड है हमारा हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज यानी वीरतापूर्ण कहानी, जिसमें हम किसी हीरो की यानी वीरों की वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों का वर्णन करते हैं, उसे हम हीरोइक प्रोज कहते हैं। और ये ज़्यादातर मौखिक रूप में होती है, यानी ओरल फॉर्म में होती है। अब हम इन्हें पूरा अच्छे से विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे नॉन फिक्शनल प्रोज है ना, तो पहले हम नॉन फिक्शनल प्रोज को ही देखेंगे। ये लिख रखा है इसमें, नॉन फिक्शनल प्रोज रियल इवेंट्स एंड पीपल। इसमें नॉन फिक्शनल दे रखा है यानी गैर काल्पनिक होता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें रियल इवेंट्स होंगे और रियल पीपल होंगे। और इसका मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड रुकना आप। ये ना नॉन फिक्शनल प्रोज, इसमें फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी दे रखी है और इसमें ऑटोबायोग्राफी का पूरा इसमें अच्छे से विवरण दे रखा है। ये देख सकते हैं आप, ऑटोग्राफी क्या होती है। द वर्ड ऑटोग्राफी, पहले मैं आपको बता दूं, नॉन फिक्शनल प्रोज में सबसे पहले हमारी ऑटोबायोग्राफी होती है, क्योंकि वो रियल होती है। वो किसी के ऑटोबायोग्राफी होती क्या है पहले मैं आपको ये बता दूँ, है ना। ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटो मिस होता है स्वयं, बायोग्राफी मतलब होता है लेखना, मतलब जो स्वयं, बायो मिस होता है लाइफ और ग्राफी मिस होता है टू राइट, लिखना। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपने बारे में स्वयं लिखूँ कि मेरा नाम हिमांशु सिंघल है, मेरे मदर फादर का नाम ये है और मैंने अपनी स्कूली एजुकेशन यहाँ से करी है, कॉलेज एजुकेशन वहाँ से करी है, और ये वगैरह वगैरह, ये मेरी लाइफ है, और आगे अगर मैं अपने बारे में सब कुछ लिखूँ तो ये ऑटोबायोग्राफी होगी, क्योंकि मैं उसे खुद लिख रही हूँ। और ध्यान रखना, उसमें जन्म होता है पर लेकिन डेथ नहीं होती है, क्योंकि मैं लिखूँगी तो उस पर डायरेक्ट लिख के थोड़ी ना जाऊँगी यार मरते वक्त कि ये डेथ मेरा सन ये है। तो इसलिए बता रही हूँ मैं इसमें उसमें अपना लाइफ मतलब बर्थ तो, डेट ऑफ बर्थ तो लिखी होती है पर लेकिन डेथ नहीं लिखी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इसमें पूरा देख रखा है। डेफिनेशन इसकी लिख लेना आप पूरा अच्छे से, उसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्या है। फिलहाल पहले हम थोड़ा सा लॉन्ग में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी हमारी मेन होती है, ये आपके वेरी शॉर्ट में ये अलग से आ जाती है। ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए आप इसे थोड़ा सा इसे लॉन्ग में भी लिखना, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी हम देख लेते क्या है। द वर्ड ऑटोबायोग्राफी, जो हमारा वर्ड ऑटोबायोग्राफी है, इज ड्राइव्ड, जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया है। ग्रीक वर्ड ओटो, ग्रीक वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओटोस, जिसका मतलब होता है सेल्फ, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ। इस वर्ड को हम 3 में डिवाइड कर दिया है, 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओटो, बायो और ग्राफीज, ठीक है। तो जो इसमें ओटो का मतलब होता है हमारा सेल्फ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी जो होता है उसका मतलब होता है टू राइट, यानी अपने स्वयं अपनी लाइफ के बारे में लिखना, उसे ही हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। दस इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सनल लाइफ रिटन बाय देमसेल्फ, ठीक है। जो मतलब इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं ये स्टोरी होती है एक पर्सन की जो अपने देमसेल्फ वो खुद लिखता है, ठीक है। बहुत अच्छी गुड, मतलब अच्छे से दे रखा है हमने, इसे आप एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, एकदम याद भी हो जाएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, मतलब ऐसे मटेरियल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने का नहीं है, बस आप अच्छे से लिख लेना। बहुत मेहनत लगी है इसे मुझे बनाने में, नोट्स को बनाने में, फिर इसे पूरा करने में बहुत मेहनत लगी है यार। लाइक करके ज़रूर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगी है।
ठीक है, हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, इसे आपको याद करनी है। क्या होती है डेफिनेशन? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, इसे आपको याद ही करनी है। होता क्यों नहीं है, एक सेकेंड, ये है हमारी, ये डेफिनेशन है इसकी। एक सेकेंड रुक जाइए बस। ये इसकी डेफिनेशन है, लॉन्ग फेलो शेडर, मतलब ये एक इंसान का ही नाम है, लॉन्ग फेलो। इन्होंने कहा था ऑटोबायोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ये ऑटोबायोग्राफी जो होता है प्रोडक्ट होता है एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे जो लेखक है वो खुद ही लिखता है अपने बारे में। मतलब अगर बायोग्राफी की बात करें, बायोग्राफी इसके अल्टी होते हैं, बायोग्राफी सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होती है। वो कैसे होता है, अगर उसने कहीं से सुना होगा, कहीं से पढ़ा होगा, तभी तो वो किसी व्यक्ति के बारे में लिखेगा। पर लेकिन ऑटोबायोग्राफी तो उसे खुद के बारे में अपना पता ही रहता है, उसने कहाँ से स्कूली शिक्षा करी, उसके बारे में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, उसने क्या क्या करा, क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करी, क्या क्या उसने खोया, सब कुछ वो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। वो खुद अपने आप लिख देता है, उसे किसी से जानने की जरूरत नहीं होती, कहीं से देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके अपने बारे में आप सबको पता ही होता है, इसलिए वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, कि डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप कहूँगी इसे आप पूरा लिखेंगे जैसे मैंने लिख रखा है। और ये जो कोटेशन है, ये लॉन्ग फेलो सेड है, इसे पूरा आपको अच्छे से लिखना है, ब्लैक हेडिंग से करके लिखना है, अच्छे से याद करना है, एग्जैक्ट जो लिख रहा है वही याद करना है, लिख के आना है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरा अच्छे मार्क्स आएंगे, बता रही हूँ मैं। जैसे इसमें लिख रहा है पूरा अच्छे से ऐसे ही लिखेंगे आप, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। अगर आपको मैं तो बता ही सकती हूँ भाई। अब आते हैं हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑटोबायोग्राफी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। तो एन ऑटोबायोग्राफी इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारी ऑटोबायोग्राफी होती है वो क्या होती है, रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी हमारे अनुभवों, एक्सपीरियंस अनुभवों का, और अचीवमेंट, जो हमें अचीवमेंट प्राप्त हुई है, उपलब्धियाँ होती है, उनके बारे में होती है, ऑफ द राइटर्स लाइफ, किसी भी राइटर की लाइफ की, है ना। कोई भी राइटर है, किसी भी राइटर ने वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जैसे गांधी जी की ने लिखी थी, ऑफ ट्रूथ नाम से कुछ उनकी है, याद नहीं आ रहा मुझे, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ऐसे करके कुछ है उनकी ऑटोबायोग्राफी, मैंने एग्जांपल दे रखा होगा, वो देख लेंगे, ठीक है। तो उस नाम से उन्होंने लिख रखी है, उन्होंने गांधी जी ने स्वयं अपनी लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है और अचीवमेंट, उन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो उसके बारे में भी लिखा होता है। फिर सेकेंड, इसमें वो विशेषताएँ हैं। सेकेंड इसकी है, इट शुड बी एंटायरली फ्रैंक, होनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ये जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है ना, ये होनेस्ट होनी चाहिए, मतलब ईमानदारी से लिखनी होनी चाहिए। इसमें कोई, ईमानदारी से कहने का मतलब इसमें कोई आप बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते, मतलब जो एग्जैक्ट है ना भाई वही लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक युद्ध पर गए आ रहे तो तुम उसमें पीट कर आपने लिख लिया, उसमें हम विजय होकर आ रहे हैं, ये योजना आपका के, तो ऐसे मतलब गलत चीज़ मत लिखिए, जो सच में है वो लिखिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए। ये नहीं कुछ भी काल्पनिक अपने आप से कुछ भी मनगढ़ंत लिख दिया ऑटोबायोग्राफी। ट्रूथफुल इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग, क्योंकि ये नॉन फिक्शनल प्रोज होता है, इसमें हम मानते हैं, राइटर सब मानते हैं, जो हमारे ऑडियंस होती है, जो भी होते हैं, फिर ये समझ के पढ़ती है कि ये रियलिटी है, जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल एकदम सच लिखा है, क्योंकि नॉन फिक्शनल वर्क होता है। तो वही है, कह रहे हैं कि एकदम एकदम कैसा होना चाहिए, एकदम ट्रूथफुल होना चाहिए, है ना, होनेस्टी से लिखा होना चाहिए। इट प्रेजेंट अ फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइटर्स लाइफ एंड करेक्टर, और यह राइटर की लाइफ का इट प्रेजेंट द फुल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंट करता है पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटर की लाइफ एंड करेक्टर का, कि राइटर की लाइफ कैसी थी, उसका करेक्टर कैसा था, उसके बारे में ओवरऑल सब बता देता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इट इज़ अ विविड पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्राइंग सिचुएशन एंड पब्लिक करियर। तो ये इन सब विविध मतलब विभिन्न चीज़ों का पोर्ट्रेल करता है, सिचुएशन का, पब्लिक करियर का, उसका पब्लिक करियर क्या रहा है, उनकी सिचुएशन क्या थी, किस टाइप के वे व्यक्ति थे, तो सभी ऑटोबायोग्राफी में होता है। इट हैज़ अ क्लीन एंड करेक्टरिस्टिक, इसकी जो क्लीन स्टाइल होना चाहिए, डेट गिव अ वेल प्लान, वो पूरे से वो पहले वेल प्लान होना चाहिए, उन्हें समझ जाना चाहिए कि राइटर को ये लिखना है, तो पूरा अच्छे से वेल प्लान होना चाहिए। एंड
मतलब वेल प्लान मतलब एक के बाद एक इवेंट होना चाहिए, मतलब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में होना चाहिए, कालक्रमिक अनुसार होना चाहिए। ये नहीं तुमने अपनी बर्थ तो लिख दी बीच में और बीच वाला हिस्सा लिख दिया आपने शुरू में कि हम युद्ध पर डायरेक्ट। सबसे पहले स्टार्ट ऑटोबायोग्राफी होती है कि मेरा नाम ये है और मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, तो ऐसी होती है। पर लेकिन अगर आप शुरुआत में लिखो मैं एक युद्ध में गया था, वहाँ पर मुझे वो हुआ, कुछ भी हो सकता है, और फिर भी आज में आपने लिख दिया मेरा जन्म यहाँ हुआ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। शुरू में आपको अपने बारे में लिखना है पूरा परिचय, मेरा नाम यूँ है, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ है, फादर मदर नेम है ना, ये सब चीज़ लिखनी होती है। तो शुरुआत से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ये सब चीज़ जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। फिर फिफ्थ आ जाएगी एन ऑटोबायोग्राफी शुड हैव अ टच ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट इन इट। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है ह्यूमन के इंटरेस्ट को टच करनी हुई होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन के इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए कि ह्यूमन का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। फिर हमारे एग्जाम्पल ये देखिए, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल पूरा अच्छे से याद करने हैं, कोई से भी इसमें से आप 2 याद कर लीजिए जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है। कोई भी आप 2 याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ये फर्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, इसे तो आप याद करेंगे ही, करना है तो याद। फर्स्ट तो आपको ये याद करनी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, ये आपके सिलेबस में भी आएगी आगे। और बस आप ये कर लेना डेविड कोपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन, ये दोनों याद कर लेना और बाकी ने छोड़ देना, ये मत करना बिल्कुल भी, इन तीनों को बिल्कुल छोड़ देनी है। ये दोनों ऊपर की याद करना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी और डेविड कोपरफील्ड की है बाय डेविड कोपरफील्ड है किसकी, चार्ल्स डिकेन की, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद करनी है और इन तीनों को आपको लिखनी भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड बायोग्राफी। पहले मैं आपको पूरा अच्छे से लॉन्ग में बता दूंगी, फिर आपको शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि ये मेन है, इसमें से आपके अलग भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको लॉन्ग में अच्छे से करा रही हूँ ये, ठीक है। छिप गया है वो, नीचे कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आ गया हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, मतलब बायोग्राफी कोई भी किसी के बारे में लिख सकता है, मतलब वो खुद नहीं लिखता राइटर अपने बारे में। जैसे मुझे लिखना हुआ गांधी जी के बारे में, मैंने लिख दिया गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था, उन्होंने ये चीज़ कर, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, जो भी है उनके सबके बारे में, उनकी जो चीज़ मैं लिखूँगी वो बायोग्राफी कहलाएगी। अगर मैं अपने बारे में लिखूँगी तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी, पर लेकिन हम जब किसी और के बारे में लिखते हैं तो वो कहलाती है बायोग्राफी, ध्यान रखेंगे आप। The term biography mean an account or are writing about the life of an individual। ये बता रहा है कि the term biography mean an, इसका मतलब होता है कि वह किसी दूसरे इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में लिख रहा है, इसमें किसी अदर पर्सन के बारे में लिखा जाता है, खुद के बारे में नहीं। डेफिनेशन दे रखी है, बायोग्राफी इज राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ समवन। बायोग्राफी राइटिंग होती है, लेखन होती है किसी समवन की लाइफ का, किसी अदर की लाइफ का, एंड इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, और ये ब्रांच ऑफ हिस्ट्री होती है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये आप इसे पूरा ब्लैक में लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ये याद करनी है आपको। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इससे अगर आप लिखते हैं तो आप बढ़िया अच्छे गेन मार्क्स कर पाएंगे, इसे लिखते हैं अगर आप, तो इसे पूरा आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है अच्छे से। बायोग्राफी इज द डिफाइंड एज द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। इसे एग्जैक्ट जो है वही लिखना होता है, इसे आपको रटनी होती है कोटेशन को, ये कोटेशन कहलाती है। फिर जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है बायोग्राफी को, इसमें से आप कोई भी एक याद कर लेना जो हमसे भी आपको अच्छी लगे, तो इतनी करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से आप कोई सी भी याद कर लेना, या तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कर लेना या जॉन ड्राइडन कर लेना। मुझे लग रहा है आप जॉन ड्राइडन ही कर लेना क्योंकि ये छोटी भी है, द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन लाइफ, आपको याद भी हो जाएगी, द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन लाइफ, इसे आप लिख लीजिए ना, द बायोग्राफी इज अ हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन लाइफ, जॉन ड्राइडन ने कहा था, तो इसे लिख लेना, सेकंड वाले को, सेकंड वाला आसान है, ठीक है।
फिर इसमें दे रखा है बायोग्राफी गैदर ऑल नेसेसरी फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट एंड रिप्रेजेंट ऑल इवेंट्स एंड इंसिडेंट एज दे हैपन इन रियल लाइफ। मतलब बायोग्राफी में हम ऑल सभी डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सभी इंसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम गांधी जी के बारे में अगर मैं लिखूंगी तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक लिखूंगी कि उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, उनकी वाइफ उनकी इस एज में शादी हो गई थी, उनकी वाइफ का नाम ये था, है ना, उनकी मदर फादर का नाम ये था, उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, है ना, ये सब। और फिर उन्होंने फिर वे भारत आए थे तो ये सारे मूवमेंट चलाए थे, फिर वे वहाँ गए थे, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ करी थी, फिर उन्हें पूरा मतलब पूरा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में उनका सब चीज़ लिखूंगी जो करी है उन्होंने। तो वही बता रहा है ये, दे शुड रिप्रेजेंट द गुड क्वालिटी ऑफ द करेक्टर। ये ध्यान रखना, इसमें हम अगर किसी की बायोग्राफी लिखेंगे तो हम सिर्फ उसका गुड करेक्टरिस्टिक्स मतलब गुड क्वालिटी को ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसकी बैड क्वालिटी यानी उसमें जो अवगुण है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जो उसमें गुण है सिर्फ हम वही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना, करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कई बार, तो ये एक आर्ट फॉर्म है। सेकंड आ जाएगा इट इज स्टडी शार्पली डिफाइंड बाय टू डेफिनेट इवेंट्स बर्थ एंड डेथ। मतलब ये पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। उसमें मैंने ऑटोबायोग्राफी में बताया था, इसमें जन्म होता है पर लेकिन डेथ नहीं लिखी होती। पर लेकिन अगर हम किसी और के बारे में लिख लेते हैं तो हमें उसके बारे में पता है डेथ कब हुई थी, तो उसमें जन्म से लेकर डेथ तक वो पूरा होगा। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल हिस्ट्री। ये सोर्स है हिस्टोरिकल हिस्ट्री का। ठीक है, तो आपकी मैंने करा दी नॉन फिक्शन में ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी। अब हम करेंगे मेमोयर, जिसे हम स्मृति लेख भी कह सकते हैं। मेमोयर में अगर बताऊँ तो वो होता है अगर कोई भी आप किसी छोटे इंसिडेंट के बारे में, किसी एक छोटा इंसिडेंट होता है उसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो हाँ, अगर मैं कहूँ, मैं अगर अपने टीचर अपने प्रोफेसर के बारे में लिख रही हूँ, उनके बारे में उनके मतलब हाँ, जैसे मैं लिख रही हूँ द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, ये हो सकता है। अगर मैं अपने फर्स्ट डे के बारे में बता रही हूँ कि कॉलेज में मेरा कैसा गया था, तो ये केवल छोटी सा इंसिडेंट हो सकता है इसमें कुछ, या मैंने कहीं गई या मैंने देखा वहाँ पे शादी में कुछ, मतलब किसी शादी में गई, किसी इवेंट में गई या घूम रही थी, तो वहाँ पर कुछ भी कोई मैंने इंसिडेंट देखा उसे मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया, है ना। जो मैंने वहाँ पर जो मैंने देखा वो मेरी मेमोरी बन गई, यहाँ पर आकर मैंने उसे लिख दिया, जो मेरे याद था उसे मैंने आकर यहाँ पर लिख दिया, तो वही मेमोयर कहलाएगा। जैसे मैंने बाहर गई तो वहाँ पर देख लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में मैंने लिख दिया, वही आपका मेमोयर हो गया। बस यही बता रहा है, किसी इसमें एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में लिखा होता है। ये देख सकते हैं आप, द वर्ड मेमोयर, एक सेकेंड, द वर्ड मेमोयर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो वर्ड मेमोयर है लिया गया है लैटिन वर्ड से। इसमें ध्यान देना, इंग्लिश में ज़्यादातर ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से सबसे ही लिए जाते हैं, क्योंकि जो है ना लैटिन और ग्रीक ने इन पर थोड़ी देर ये कॉन्टिनेंट बनाकर रखा था। हमारे ज़्यादातर चलता कौन सा है, हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश के ही बारे में चलता है। ब्रिटेन में जो फॉलो हो रही है इंग्लिश उसके बारे में होता है। तो वहाँ पर इन्होंने कॉलोनी बनाया था, कब्जा किया था सबसे पहले ब्रिटेन पर, बाद में ब्रिटेन ने और सबको कॉलोनी बनाया था, पर पहले ब्रिटेन भी कॉलोनी बन चुका है। ग्रीक का लैटिन का इन्होंने कब्जा किया था। एंग्लो सैक्सन भी, जो आप पीरियड एज पढ़ेंगे वो आपको तब पता लगेगा, वो भी आपके है बी में, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। फिलहाल ये देखिए, जो वर्ड मेमोरिया है लिया गया है लैटिन वर्ड से, जिस मेमोरिया लैटिन वर्ड से लिया गया है मेमोयर, जिसका मतलब होता है मेमोरी मतलब स्मृति। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कुछ भी हम इंसिडेंट देख रहे हैं, मैंने बताया ना, कोई भी हमारा इंसिडेंट है, हम वहाँ पे गए, हम उससे प्रभावित हुए, तो हमने वो आके यहाँ पर लिख दिया। हमारी स्मृति जो हमें याद था, हमने वहाँ देखा, वो हमने यहाँ पर आके लिख दिया, वो मेमोरियल होगा। ये छोटा सा इंसिडेंट के बारे में होता है किसी। इट इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच। ये एक बायोग्राफिकल स्केच होता है, और रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट, और रिकॉर्ड होता है किसी इवेंट का फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, किसी की पर्सनल नॉलेज का। पर्सनल नॉलेज क्या होगा, मैंने कुछ वहाँ पर होता हुआ देखा और वहाँ यहाँ पर आकर लिख दिया, तो वो मेरी तो पर्सनल नॉलेज का हुआ।
मेमोयर इज इन फैक्ट अ शॉर्ट रिकॉर्ड, एक शॉर्ट रिकॉर्ड होता है इन विच वंस लाइफ, जिसमें किसी की लाइफ हिस्ट्री इज रिटन बाय समवन विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, लिखी गई होती है किसी समवन के द्वारा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के द्वारा। ये फर्स्ट हैंड ही होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर जाके देख मतलब कोई भी घटना देखी वहाँ पर जाकर, वो मैंने उसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी, क्योंकि मैंने उसे कहीं पर किसी मैगजीन से, किसी ब्लॉग में या कहीं पर उसे देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, जो वहाँ पर देखा था एग्जैक्ट उसे यहाँ पर आकर लिख दिया, या मैंने किसी से वहाँ पर जाकर ये पूछताछ नहीं करी कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो अगर मैं उसके आके बारे में लिख रही हूँ तो वो मेमोयर नहीं कहलाएगा। अगर मैंने वहाँ पर जाकर खुद वो इस इंसिडेंट को अनुभव किया है, वहाँ पर क्या हुआ है उसे लिखा, तो वो फर्स्ट हैंड कहलाता है, किसी से मैंने उसकी जानकारी नहीं ली, तो ये हमारा मेमोयर होगा। इसे आप बस इतना ही कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, बस मैंने जो बता दिया इतना कर लेना है। लैटिन वर्ड से लिया गया है, बायोग्राफिकल स्केच है और रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल नॉलेज होता है, और इनफैक्ट आ शॉर्ट रिकॉर्ड होता है, ये कर लेना। मेमोयर इज इनफैक्ट आ शॉर्ट रिकॉर्ड इन विच वंस लाइफ इज रिटन बाय समवन विद फर्स्ट हैंड नॉलेज, बस थोड़ा कर लेना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप अच्छे से करेंगे। फिर आ जाता है हमारा ट्रैवलॉग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट नहीं है ये, ट्रैवलॉग भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रैवलॉग अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। बस इसमें आपको इतना लॉन्ग दे रखा है, इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं आपको शॉर्ट नोट से ही पढ़ाऊंगी। ट्रैवलॉग मतलब अगर मैं चलो मैं इसे यहाँ से पढ़ा देती हूँ। ट्रैवलॉग जिसे हम हिंदी में कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी किसी एक ये यात्रा के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, बताया जाता है। जैसे मान लो मैं गई हूँ केदारनाथ की यात्रा पर गई हूँ, तो वहाँ पर जो मैंने देखा, वहाँ पर जो भी मैंने अनुभव किया उसे मैंने लिख दिया, वही आपका यात्रा वृत्तांत होगा, ट्रैवलॉग होगा, ठीक है। अभी जैसे मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर गई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कैसे कैसे उसमें कितने भारी भारी लोग बैठ जाते थे और वे 4 लोग उसे ले जाते थे, मतलब है ना, मतलब जो भी हमने अनुभव किया है उस पूरी यात्रा के दौरान हमें क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, क्या से हम प्रभावित हुए, जो भी हमने देखा, जो भी हमें लगा। जैसे अब तो आखिर यूट्यूब पर ब्लॉग भी बन रहे हैं, ट्रैवलॉग, हम यहाँ पर गए हैं, ये देखिए वो देखिए, तो ये भी तो ट्रैवलॉग ही हुआ, यात्रा वृत्तांत ही तो हुआ, उसके बारे में, उस यात्रा के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, उसे बता रहे हो, वही तो ट्रैवलॉग है, यही बता रखा है इसमें। अब हम इसे पूरा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है, जल्दी जल्दी से रिविजन कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइए। फर्स्ट आ जाएगा आपका एक सेकेंड, फर्स्ट आ जाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी। ये क्या होता है, द राइटर लाइफ स्टोरी रिटन बाय द राइटर्स, सेल्फ लाइफ राइटिंग, यानी ये राइटर के खुद के द्वारा ही लिखी जाती है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हॉनेस्ट होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए और फर्स्ट हैंड होनी चाहिए। और एग्जाम्पल माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की। फिर बायोग्राफी, ये बायोग्राफी किसी अदर समवन पर्सन की लिखी होती है, उसमें दे रखा है, इसे पूरा आप अच्छे से वहाँ पर करेंगे। और करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ये भी आरडी ट्रूथफुल होनी चाहिए। और इसकी जो हमारा एग्जाम्पल है, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स, क्या लिखा है, जेम्स बोवेल, उनकी है, तो इसका एग्जाम्पल है, पूरा अच्छे से दे रखा है, यही मेमोयर का दे रखा है। ट्रैवलॉग मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है, तो यही कर लेंगे। 4 है इसमें, नॉन फिक्शनल ये दे रखा है, नॉन फिक्शनल प्रोज में 4 दे रखे हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवलॉग्स में मैंने आपको शॉर्ट नोट बनाकर दे रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप पूरा अच्छे से करेंगे। फिर सेकंड आ जाएगा फिक्शनल प्रोज, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं आपको शॉर्ट नोट में ही बताऊँगी, इसे आप यहीं से कर लेना। मैंने जो बताया ना ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, उससे आप नीचे से जाकर मैं पूरा उसका PDF दे दूँगी, वहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप इसे पूरा लॉन्ग नोट्स बनाना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब लिखनी है आपको, क्योंकि ये आपके पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन पूरा अच्छे से लिखनी है इन्हें आपको, ठीक है, याद करनी है। और ये जो आपका आ जाता है सेकेंड टाइप जो है हमारे प्रोज का, वो है आपका फिक्शनल प्रोज, इसे आप लिख देना बस ऐसे, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेजिन्ड स्टोरीज एंड ऐसे होते हैं ये,
मतलब जो बताया था मैंने आपको काल्पनिक होते हैं, ये रियलिटी पर बेस्ड नहीं होते। इसके टाइप है आपके फॉर्मल ऐसे, पर्सनल ऐसे और पीरियोडिकल ऐसे। ठीक है, हम पहले देखेंगे पर्सनल ऐसे। अ सीरीज दैट हाईली स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग, एक सीरीज होती है जो हाईली स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉलो, मतलब अगर मैं दिखाऊं, फॉर्मल ऐसे वे होते हैं जो फॉर्मली लिखे होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ट्रीज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली, फैक्ट बेस्ड लॉजिकली होती हैं, फैक्ट बेस्ड और लॉजिकली होते हैं। ऐसे बाय फ्रांसिस बेकन, जो ऐसे हैं आप फ्रांसिस बेकन का पढ़ोगे, ऑफ स्टडी आपके में है, तो ये आपके फॉर्मल ऐसे में कहलाएंगे। मतलब ये फैक्ट बेस्ड लॉजिकली होते हैं। अगर हम कहें रियल में ही आ जाएंगे, रियल नहीं कह पाएंगे, पर लेकिन ये फिक्शनल है, काल्पनिक है, रियल नहीं है, नॉन फिक्शनल में नहीं आएंगे, पर लेकिन लॉजिकल होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, है ना, लॉजिक होते हैं इसमें, न्यू नहीं, मतलब फिक्शनल है तो कुछ भी होगा, लॉजिक होते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं ये। फिर सेकंड आ जाएगा आपका पर्सनल ऐसे। अ मोर रिलैक्स्ड कन्वर्सेशनल पीस दैट फोकस ऑन द राइटर्स, इसकी जो आपकी आ जाएगी करेक्टरिस्टिक, रिवील द राइटर पर्सनैलिटी, यूज ह्यूमर एंड सेटायर, इसमें ह्यूमर और सेटायर दोनों का यूज़ किया जाता है। और इसमें आ जाएगी एसे ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसे पूरा नॉन फिक्शनल वाले को छोड़ भी सकते हैं, बाकी ये ध्यान रख लेना आपके फिक्शनल में फॉर्मल, पर्सनल और पीरियोडिकल ऐसे आते हैं। फॉर्मल ऐसे में आपका एग्जांपल है फ्रांसिस बेकन का, फ्रांसिस बेकन के ऐसे जो होते हैं वो फादर ऑफ ऐसे कहलाते हैं इंग्लिश ऐसे के, तो उनके सारे ऐसे फॉर्मल ऐसे में आएंगे। ये पर्सनल ऐसे, पीरियोडिकल ऐसे होते हैं, शॉर्ट ऐसे पब्लिश्ड इन मैगजीन और जर्नल, ये शॉर्ट ऐसे होते हैं, ये मैगजीन और जर्नल में पब्लिश होते हैं। पीरियोडिकल का मतलब होता है जो सप्ताह में, जो सीरीज में आते हैं, सप्ताह में एक बार आए, कुछ महीनों में एक बार होते हैं, कुछ 2 दिन में एक बार आते हैं, तो उन्हें कहते हैं पीरियोडिकल। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल दे रखा है ना, आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। फिर आ जाएगा आपका थर्ड, आपकी जो मैंने बताया था फिक्शनल, वो सॉरी नॉन फिक्शनल है, वे इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से करना पे आते हैं, इसलिए मैं बेरकेर कह रही हूँ। फिर आ जाएगा आपका थर्ड कौन सा है? हीरोइक प्रोज, ये मैंने आपको बताया था, जो आपके वीरों की कहानी होती है, उनके साहसिक कार्य होते हैं, है ना, जो कहते हैं ना, किसी वीरों के साहसिक कार्यों, युद्धों आदि का वर्णन इसमें होता है, इसलिए हम इसे हीरोइक प्रोज कहते हैं। इसके टाइप है, हीरोइक प्रोज के 2 टाइप दे रखे हैं, लीजेंड एंड मिथ्स। लीजेंड ये भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ा दी हूँ, इसे आप कर लें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, बस ध्यान रख लेना 2 होते हैं, लीजेंड और मिथ, बहुत आसान है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लीजेंड्स में आता है, खत्म ही होने वाली है बस वीडियो, ये लास्ट है। लीजेंड्स में आपका आता है फिक्शनल स्टोरी अबाउट अ पीपल और क्रिएचर, ये एक फिक्शनल स्टोरी होती है किसी भी पीपल और क्रिएचर के बारे में, जैसे मॉन्स्टर, राक्षसों के बारे में हो सकती है, और ये फेरी टेल्स के बारे में हो सकती है। लीजेंड मतलब हमारा होता है, इसका अगर मैं कहूँ तो हिंदी में पौराणिक कथाएं, ये स्टोरी होती है किसी भी क्रिएचर, कोई भी मॉन्स्टर हो सकता है इसमें, मतलब कोई भी रियल पीपल नहीं होता है इसमें, मॉन्स्टर राक्षस होते हैं, या फेरी टेल के बारे में होती है, तो इसे ही हम लीजेंड कहते हैं। कन्वे अ मोरल और इंस्ट्रक्शन लेसन दो द टेल, इसमें बताया जाता है मोरल और इंस्ट्रक्शन लेसन कहानी के द्वारा। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, देख लीजिए आप, मतलब इसमें आपको कोई मॉन्स्टर यानी राक्षस, फेरी जरूर मिलेगी, वो सेम लीजेंड टेल के, नहीं कहूँगी मैं इसमें नॉर्मल ह्यूमन पीपल होंगे ही नहीं, होंगे, पर लेकिन इसमें आपका राक्षस, मॉन्स्टर, चुड़ैल वुड़ैल कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें होंगी, फेरी वेरी, मतलब परिया वरिया कुछ होंगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द लीजेंड ऑफ किंग ऑथर्स द वॉरियर फिन MC कूल, ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मत रखना। मिथ्स ये टाइप है एक, और ये क्या होती है? ये स्टोरी होती है, ये स्टोरी होती है अबाउट गॉड, क्रिएशन एंड एंशिएंट ट्रेडिशन, ये स्टोरी होती है गॉड्स के बारे में। मिथ में अगर हम देख लें तो अगर आपकी रामायण, गीता, ये सारी मैथोलॉजी बोलते हैं ना, ये सारी मैथोलॉजी है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में कहें बाइबल उनकी मैथोलॉजी है। अगर हम मोहम्मद की बात करें तो उनका कुरान, वो मैथोलॉजी है। वो मतलब ये गॉड की कहानियों के बारे में होता है,
है ना। एंशियंट ये ट्रेडिशंस, ये अब नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये पुरानी बातों के बारे में होता है, मतलब ये गॉड के बारे में होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। जैसे होमर की इलियड है, आएगी आपके, अभी नहीं पढ़ी होगी आपने, आएगी, आप पढ़ना उसे। ये सारी आपकी मैथोलॉजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो एक्सप्लेन द ओरिजिन्स ऑफ द लाइफ एंड रिलीजियस बिलीफ इन्वॉल्व सुपरनेचुरल फोर्स। इसमें सुपरनेचुरल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें दे रखा है गीत मैथोलॉजी एग्जांपल द स्टोरी ऑफ जीसस नोट्स मिथ्स। इसमें अगर हम बात करें जीसस की स्टोरी के बारे में तो ये भी मिथ्स कहलाएगी, मैथोलॉजी है ना, मिथ्स कहलाएगी। मैथोलॉजी आपकी में ये बुक होगी वो आपकी मैथोलॉजी कहलाएगी। मिथ प्रोज ये कहेंगे आपके, मिथ प्रोज लीजेंड प्रोज, ठीक है। जिसमें अगर मिथ प्रोज ये होते हैं जिसमें गॉड की मतलब भगवान की वीरतापूर्ण मतलब भगवान के बारे में होती है वो। जैसे आप देख सकते हैं रामायण, मोमडन है तो कुरान, क्रिश्चियन है तो बाइबल, ये सारी आपकी मैथोलॉजी है, मिथ्स प्रोज हैं ये, ठीक है। तो ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और लीजेंड से मैंने बताया था राक्षस और फेरी वेरी की कहानी होती है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन भी होते हैं नॉर्मल, बट ये जरूर होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं प्रोज क्या होता है। इसमें कोई राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता है। जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये साधारण मतलब हमारे ओरिजिनल ग्रामर में लिखा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। टाइप ऑफ प्रोज 3 है, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल और हीरोइक। नॉन फिक्शनल जो काल्पनिक नहीं होती हैं, मतलब जो रियलिटी पर बेस होता है। इसमें आपकी आ जाएगी ऑटोबायोग्राफी, जो राइटर खुद लिखता है, मतलब इसमें लिखने वाला खुद ही होता है। बायोग्राफी कोई किसी अदर पर्सन के बारे में लिखता है। जैसे मैं गांधी जी के बारे में लिखूँ तो वो बायोग्राफी होगी, अगर मैं खुद के बारे में लिखूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। मेमोयर यानी इसमें स्मृति होती है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी देखा आपने उसके बारे में लिख दिया। एक छोटी होती है, छोटी स्टोरी होती है, तो उसके बारे में आपने लिख दिया, वो मेमोयर होगा। ट्रैवलॉग किसी यात्रा पर जा रहे हैं, उस पर आपने जो जो अनुभव करा, जो जो देखा, तो वो ट्रैवलॉग होगा। फिर आ जाता है आपका फिक्शनल प्रोज। इसमें आपका आ जाएगा फॉर्मल एसे, पर्सनल एसे और पीरियोडिकल एसे। फॉर्मल एसे जैसे फ्रांसिस बेकन के, पर्सनल एसे एसियोफिलिया के, और पीरियोडिकल एसे जो यानी आपके सीरीज में आते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार में आते हैं, तो उसे पीरियोडिकल एसे बोलते हैं। हीरोइक प्रोज आ जाता है नेक्स्ट आपका हीरोइक प्रोज। इसमें आप क्या देते हैं लीजेंड्स और मिथ। लीजेंड वे होते हैं जिसमें राक्षस और फेरी का होना जरूरी है, और मिथ्स में आ जाते हैं आपके, मिथ प्रोज में आ जाएंगे आपके जो आपके गॉड यानी भगवान के ऊपर जो कहानी होती है उनके बारे में होती है। वो बताया था मैंने एग्जाम्पल। अगर आप हिंदू हैं तो रामायण को देख लीजिए, और मोमडन है तो कुरान को देख लीजिए, और क्रिश्चियन है तो बाइबल को देख लीजिए। ये सारी माइथोलॉजी है, उसमें मिथ्स प्रोज का ही यूज़ किया जाता है। मतलब ये मतलब हीरोइक प्रोज होते हैं, मतलब इसमें हम कह नहीं सकते ये रियल है, इसलिए इन्हें नॉन फिक्शनल प्रोज में नहीं रखा गया है। इसके बारे में हम बता तो नहीं सकते ना ये रियल है या नहीं है। हमें ये भी नहीं पता है कि ये फिक्शनल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि ये काल्पनिक ही है, ठीक है। मतलब इनका कोई साइंस बेस्ड नहीं है, बस हाँ मान रहे हैं, ऐसा होता है, लोगों के मान्यताएं हैं। इसे ना ही हम कह सकते कि हम इसे बता भी नहीं सकते ये झूठ है, और हम ना ही इसे कह सकते हैं कि ये सत्य है। ऐसा मान्यताएं हैं, बेस्ड हैं, तो इसलिए हम इसे हीरोइक प्रोज इसका एक अलग ही बना दिया है। ये पूरा अच्छे से इन्होंने दे रखा है, मतलब मैंने दे रखा है, पूरा अच्छे से बना रखा है। लॉन्ग नोट्स इधर दे रखे हैं, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अच्छे से आप इन्हें पढ़ लेना। और जो मैंने बताया है उसे तो बस आप ये देखिए, मैंने पूरा इन्हें अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। और इसमें एक और दे रखा है सागाज और एपिक्स। सागाज और एपिक्स एक ही बात है, और एपिक्स माने महाकाव्य होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने पूरे अच्छे से दे रखे हैं, जितना बताया उतना ही कर लेना। ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी को आप अच्छे से लॉन्ग नोट्स में से करना, बाकी आप इसे ऐसे कर लेना, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो भूलिएगा मत। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 4 शायद बेकन की है, वो देख लेंगे जो भी आपकी यूनिट 4 है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।